एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ मौजूद है। मेरा सब आज गुपकार के अंदर मीटिंग थी। मीटिंग का मुद्दा मकसद क्या था, क्या कुछ मुद्दा साफ है। देश के अंदर माहौल बद से बदतर हो रहा है, बद से बदतर हो रहा है। तो उसी पे चर्चा है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा एक स्ट्रांग मैसेज हो। ये जो वक़्फ़ के बिल लाए हैं इन लोगों ने, ये कहीं ना कहीं गलत है। धर्म के मामलात में इन लोगों को बात नहीं करनी चाहिए थी, सरकार को बात करनी चाहिए थी। स्कूल बेहतर नहीं है, बेरोज़गारी का आलम है, रोज़गार कैसे पैदा किया जाए। करप्शन भी कर रहे हैं, धर्म के मामलात में दखल अंदाजी भी कर रहे हैं, और जज्बात के नाम पर राजनीति अगर करेंगे तो ये मुल्क जो है बदहाली की ओर जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता। और इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारे पास है। हम भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम जम्मू कश्मीर के एमएलए हैं, हमारे भी यहाँ पर एमपीज़ हैं, हमारी सरकार भी है बहुत स्टेट्स के अंदर, हमारे एमएलएज़ हैं, तो उनकी बात होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी उम्मीदों के साथ हमने हुकूमत बनाई थी, यहाँ पर सरकार बनाई थी, तो काम अभी अच्छी तरीके से खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, लोगों ने अपना काम किया है। अब जिन लोगों को मैंडेट दिया है वही आवाज़। अब अगर महराज बोलता है तो मैं 1.5 लाख आवाम की नुमाइंदगी करता हूँ। जो एलजी है उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, वो थोपा गया है, वो बीजेपी की तरफ से थोपा हुआ एलजी है। उसको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये लोग इलेक्टेड हैं, इनने लोगों के साथ वादा किया और उनके वादों को पूरा करने के लिए हमारा मैंडेट। सीएम ऑफिसर्स का तबादला जो है वो कर रहा था, लेकिन अब एलजी कर रहा है। ऐसा नहीं है, इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, इस पे बात हुई है और मुझे लगता है पूरी ताकत से इस पे काम होगा जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए। आप इनको मुद्दे ना बनाए, बल्कि आप ये बताइए कि कहां पर क्या हो रहा है, वो चीजें आप दिखाइए, है कि नहीं। कौन मुलाजिम कहां पे आ रहा है, उसका काम है ड्यूटी देना, उसका काम है कि लोगों का काम करना। जो ऑफिसर आपको दिखता है कि काम नहीं करता है, 50-100 आदमी जब उसके दफ्तर के बाहर जाएगा, एलजी क्या करेगा? एलजी क्या करे? एलजी के कहने पे काम नहीं करेगा। देखिए, उसके बारे में भी बात हुई है, थोड़ी बहुत कुछ एमएलए ने बात रखी है, लेकिन उसके बारे में उससे पहले जो आप वक़्फ़ की बात करो ना, कि देश कहाँ की ओर जा रहा है, जो देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए था उसमें धर्म कहाँ से इन्वॉल्व हो गया। मुसलमानों के नाम पे धंधा हो रहा है और पूरे देश के अंदर ये नंगे हो रहे हैं, तो इनको बोलने का हक नहीं है। ये इनका तर्ज अलग है। मुसलमानों को एक तरह से बताएंगे हम मुसलमानों के साथ हैं, दुनिया को दिखाएंगे। उधर बाहर के ममालिक के बड़े बड़े वहाँ के जो कौन है वो बड़े हमारे कौन रहते हैं, वो प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं, वो खलीफा, उनके साथ मिलके उनके साथ गले मिलते हैं, तब वो मुसलमान नहीं होते। यहाँ मुसलमानों के नाम पर जो है धंधा होता है। आप मुसलमानों के नाम पे वक़्फ़ का बिल लाएंगे जिनकी पार्टी में एक भी मुसलमान नहीं है। अरे रहने देना, बस करो। तो इन चीज़ों को ये बता दो कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी है। आपको सिर्फ वोट दिया था स्कूल बनाने के लिए, जो 10 साल आपने नहीं बनाए। आपको दिया था रोजगार पैदा करने के लिए, जो आप कर नहीं पाए। आपके दौर में जो करप्शन थी वो उससे ज्यादा बढ़ गई। आपने मंदिरों में से पैसा लूट लिया, अब मस्जिदों में जो बचा कुछ आप उसको लूटना चाहते हैं, जो जमीन है उनको बेचना चाहते हो। अडानी को कितना खुश करोगे, और पैसे के दम पे, शराब के दम पे कब तक वोट लोगे? एक वक्त आएगा जब इस नस्ल को, इस आवाम को, इस मुल्क को जागना पड़ेगा, और तब आपकी शराब काम नहीं आएगी, तब आपका पैसा नहीं, तब जमीनें कम पड़ जाएंगी, तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी। और ये मैसेज साफ है, 274, 300 पार, फिर राम मंदिर भी बने, 370 भी टूटे, और 240 पे मोदी अटके। अभी भी अगर अकल नहीं आएगी तो सबसे ज्यादा नाअहल लोग यही है कि धर्म के नाम पर